हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज बात कर रहे हैं इंग्लिश की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुका है इंग्लिश का। इतने कम समय के अंदर इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को एकदम बेस्ट लेवल पर लेकर जाना है और कैसे आपको अपने इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करके आना है ताकि आपके कहीं पर भी मार्क्स ना कटे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना। स्पीड थोड़ी बहुत वीडियो को इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि समय आपके पास कम है, बट वीडियो पूरी देख के जाना। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ कॉमन डाउट्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। पहला हमारा पॉइंट यह है, तुम कितना पढ़ के जाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे, भैया हम कितना पढ़ के जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ध्यान से सुनना, इंग्लिश में आप कितना पढ़ के जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे अपने पेपर को लिखकर आते हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कैसे हमें अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, क्या पेपर टफ आएगा, इजी आएगा? सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, पिछले 3 से 4 साल से देखता आ रहा हूं, इंग्लिश का पेपर हर बार आसान आता है, बट साथ साथ में यहां पर लिखा है लेंदी, मतलब थोड़ा बहुत लंबा आता है। ठीक है, अरे लेंदी क्यों होता है और कैसे हम ये तो पेपर जो हमारा लेंदी आएगा इससे हम कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आज आपको वीडियो में बताता चलूंगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेलिंग मिस्टेक्स आर द गेम चेंजर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि इंग्लिश में सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, उन्हें सब कुछ आता था बट मार्क्स कहां कटे? स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करने आनी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इंग्लिश के हमारे बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर। वैसे बेसिकली आपके पेपर के अंदर तो 3 ही सेक्शन आएंगे। ए सेक्शन होगा आपका रीडिंग का, बी सेक्शन होगा राइटिंग प्लस ग्रामर का और आखिरी सेक्शन होगा लिटरेचर का। ठीक है, अब पहली चीज, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनना, एक एक करके इसके बारे में बात करूंगा, बिल्कुल डिटेल चीज बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है और कम समय के अंदर कैसे पढ़ना है। बट पहली चीज, रीडिंग के नीचे देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां नंबर कटेंगे। रीडिंग सेक्शन में हर एक स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं। क्यों? क्योंकि हम रीडिंग सेक्शन को ना हल्के में ले लेते हैं। लिटरेचर तो हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं साल भर से, ग्रामर भी पढ़ते आ रहे हैं और राइटिंग की हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, बट ये इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? और यहां पर नंबर कटेंगे, कैसे बचा सकते हो आगे बात करते हैं। दूसरी चीज क्या है? राइटिंग। अब राइटिंग के अंदर मैंने लिखा है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइटिंग के अंदर होती है टाइम मैनेजमेंट की। लिखना सबको आता है, लेटर पैराग्राफ कोई बड़ी चीज नहीं है, बट टाइम को मैनेज करके लिख के आना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? ग्रामर। ग्रामर के नीचे मैंने लिखा है इजीएस्ट, यहां पर आपके फ्री के नंबर होते हैं। अगला देखो लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। नॉर्मल क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर तो हम करके आ जाते हैं, बट ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यहां पर बच्चे फंसने वाले हैं और इन सारी प्रॉब्लम का एक एक करके सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। ध्यान से सुनते चलना। पहली चीज है हमारा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के लिए क्या करें? कुछ बच्चे जो इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, शायद उनका एग्जाम अभी 1-2 दिन के अंदर ही होगा, शायद आपका एग्जाम कल ही हो, ऐसा भी हो सकता है ना। वैसे आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 3 से 4 दिन आपके एग्जाम के लिए हैं। अब ध्यान से सुनना, रीडिंग सेक्शन में सबसे पहली चीज है कि पेपर थोड़ा सा टफ होगा रीडिंग सेक्शन के लिए। हर साल होता है कि रीडिंग सेक्शन को थोड़ा टफ बनाया जाता है। अब ध्यान से सुन लो, पेपर को आपको अटेम्प्ट कैसे करके आना है। सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में पेपर आया, आपको क्या करना है? रीडिंग सेक्शन से शुरुआत करनी है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हम तो लिटरेचर को उठाते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा रीडिंग सेक्शन से आपको पेपर को स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि शुरू में आपको 10 से 15 मिनट मिल रहे होते हैं रीडिंग के लिए। उस समय पर क्या करते हो? उस समय पर तुम अपने पेपर को देखते हो, पेपर हार्ड है या आसान है, वो मत करो। मैं कहता हूं मत देखो पेपर को, तुम शुरुआत करो रीडिंग सेक्शन से, पढ़ना स्टार्ट करो। जो पैसेज है ना शुरू में, उसको पूरे के पूरे को पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है राइटिंग और ग्रामर। ये जो आपका बी सेक्शन होता है वो आप अटेम्प्ट करो, या फिर आप पहले लिटरेचर को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद ये जो ग्रामर और राइटिंग का होता है इसको बाद में कर सकते हो। बट पहला सेक्शन हर एक स्टूडेंट का रीडिंग रहना चाहिए। ठीक है, अब रीडिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज, रीडिंग थोड़ा सा टफ होता है। अब भैया इस टफनेस को हम आसान कैसे बनाएं? आसान बनेगा प्रैक्टिस से। ठीक है, तेरी क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे हैं ना, उसके अंदर 80% बच्चे रीडिंग की प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, बट तू उन 20% में से बनेगा जो कि प्रैक्टिस करके जाएगा और मार्क्स अच्छे लेकर आएगा। प्रैक्टिस कैसे करोगे यार? कहीं से भी उठा लो, इंटरनेट से उठा लो, सैंपल पेपर ले रखे होंगे, है ना, कोई ना कोई सैंपल पेपर ले रखे होंगे, वहां से उठाओ और पैसेज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। और प्रैक्टिस करनी कैसे है? प्रैक्टिस करनी है टाइमर मेथड से। टाइमर मेथड क्या बोलता है? अपने सामने एक स्टॉप वॉच लगा लो, 10 से 15 मिनट के अंदर एक पूरा का पूरा जो आपका पैराग्राफ, जो आपका पैसेज है, वो पूरा का पूरा आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर 10 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो भैया बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, टाइम निकल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। शायद शुरुआत में 15 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट लगेंगे, फिर 9 लगेंगे, फिर 8 लगेंगे। कितनी प्रैक्टिस करनी है? जितने भी दिन बच रहे हैं, हर रोज मिनिमम 4 से 5 पैसेज आपको सॉल्व करने हैं। इतना टाइम तो लगा सकते हो यार, आखिरी का टाइम चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है इसको अटेम्प्ट करते कैसे हैं? ध्यान से सुन लेना। यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, रीड पैसेज फर्स्ट।
बहुत सारे यहां पर स्टूडेंट्स होंगे जो कि क्या करते हैं, पहले ना क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज पे जाएंगे और फिर पैसेज में से आंसर ढूंढेंगे। ऐसे ही करते हो ना, अब मत करना, ठीक है। हिंदी के पेपर में भी बोला था ऐसा मत करना। इससे क्या हो रहा है ना, ये आज से 3 से 4 साल पहले स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चलती थी। क्यों? क्योंकि उस समय पर मेरे दोस्त पेपर आसान आता था, ये जो पैसेज होते थे ना, ये सबसे स्कोरिंग पार्ट हुआ करता था। बट आज के समय पर पैसेज टफ आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट के पैसेज थोड़े बहुत टिपिकल जो बोल सकते हैं हम, थोड़े बहुत टफ आते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर पैसेज पे जाओगे, दिमाग घूम जाएगा, गलत आंसर मार्क करके आओगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है, उसके बाद जाना है क्वेश्चंस पे और फिर क्वेश्चंस को समझना है। ध्यान से समझना, क्वेश्चंस को पहले समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि यहां पर ना बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, वो ना क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और कुछ और आंसर लिख के आ जाते हैं जो कि एकदम गलत हो जाता है। तो यहां पर नंबर कटते हैं, नंबर कटने से बचाने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करो। और जब पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो पैसेज को पूरा पहले पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट है हमारा राइटिंग सेक्शन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखो ग्रामर की बात लास्ट में करेंगे, ग्रामर एक डिफरेंट ही चीज है, वो तो सबसे आसान है। बात कर रहा हूं राइटिंग की, दो चीजें आती हैं, एक होती है लेटर और दूसरा होता है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। दोनों ही बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट चीज समझना, फॉर्मेट याद रखना, क्योंकि उसके 1 मार्क्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया फॉर्मेट के नंबर होते हैं? हाँ होते हैं। हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज को चेक करते हैं और साफ बोलते हैं 1 नंबर होते हैं फॉर्मेट के। अगली चीज क्या है, चीट शीट का यूज लो। एक चीट शीट बनाई है तुम्हारे लिए, है ना, पिछले साल भी बनाई थी और बहुत सारे बच्चे उससे पढ़ के इंग्लिश के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए थे। चीट शीट क्या है आपको मैं दिखा भी देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। राइटिंग सेक्शन के लिए बड़ी शानदार एक चीट शीट हमने बना दी है, जिसके अंदर लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ सबके हमने फॉर्मेट्स को एक बार आपके लिए लिख दिया है। जैसे कि फॉर्मेट्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ हमने यहां पर कुछ खास लाइन बनाई है, आप देख पा रहे होगे कुछ खास लाइन। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे अगर आपका आ रहा है लेटर टू एडिटर, उसको आपको स्टार्ट कैसे करना है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस कैसे आपको करनी है, इंक्वायरी लेटर्स को कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए बना दी हैं। उसके साथ साथ एनालिटिकल पैराग्राफ को स्टार्ट कैसे करना है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिख दी हैं, जिससे कि आपके टीचर अगर वो लाइंस देखेंगे तो इंप्रेस हो जाएंगे, यार इसको तो आता है, इसको तो आता है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी दिया है वैसे, बट एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर हमने क्या करा है, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दे दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ कहां से पढ़ोगे, चीट शीट से। इससे आपको क्या करना है, फॉर्मेट याद करना है और कुछ खास लाइन मैंने लिखी है, उन खास लाइन को पढ़ के जाना। ये खास लाइन एग्जाम में लिखोगे, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। एक और चीज बता देता हूं एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में, वो ये है कि जब भी एनालिटिकल पैराग्राफ अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो क्या करो, आपकी जो नोटबुक होती है ना आंसर शीट, उसके लास्ट पेज पे जाओ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। जैसे कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ है, आप उसको स्टार्ट करने से पहले क्या करो, कुछ 4-5 पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो कि आपको लिखने हैं, वो आप लास्ट पन्ने पे जाकर लिख लो। उससे क्या होगा कि आपके पास एक फॉर्मेट आ जाएगा कि इन 4 पॉइंट से मुझे पूरा का पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आप एग्जाम के अंदर वो काटा पीटी नहीं करके आओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जो लास्ट पेज वाली टेक्निक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा राइटिंग सेक्शन। अब यहां पर एक और चीज है, देखना, स्पेलिंग मिस्टेक को एनालाइज करो। जितना भी टाइम आपके पास बच रहा है, लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ की प्रैक्टिस करो और जितनी भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको एनालाइज करो। देखो कि यार मैं कहां गलती कर रहा हूं, मैं कहां गलती कर रही हूं, क्योंकि यहां पर मार्क्स होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के, आधा या फिर 1 नंबर आपके कट सकते हैं अगर आपने बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करी है तो, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक का बिल्कुल ख्याल रखना है। और लास्ट चीज क्या है, पैराग्राफ्स आर मोस्ट स्कोरिंग। एनालिटिकल पैराग्राफ जिससे आप डर रहे हो ना, सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। हर एक टीचर बोलता है इसमें तो हम सबको फुल ही दे देते हैं, थोड़े बहुत नंबर लेटर में काट लेते हैं, बट यहां पे नंबर नहीं कटते, ठीक है। तो उसकी तो आप बेफिक्र हो जाओ, बट प्रैक्टिस करनी है, जितना भी टाइम बचा है प्रैक्टिस करनी है, हार नहीं माननी हमें। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है लिटरेचर सेक्शन और यहां पर लिखा भी है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बच्चे ना डरते हैं क्योंकि लिटरेचर का ना वेटेज बहुत ज्यादा होता है, तो बच्चों को लगता है यार वे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बोलता हूं अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सबसे आसान होता है हमारा, वन ऑफ द इजीएस्ट मान सकते हो लिटरेचर को। अब देखो पढ़ना कैसे है, टाइम कम है, करना क्या चाहिए, पहली चीज स्टोरी पता होनी चाहिए आपको ना, स्टोरी पता होनी चाहिए। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबकी आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है, यूट्यूब या फिर जो आपकी समरी वीडियोस होती हैं वहां से एक बार समरी आप पता कर सकते हो। दूसरा सवाल, क्या भैया अब हमें बुक को लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है? मैं बोलता हूं यार समय नहीं है तुम्हारे पास, बहुत कम समय बचा है। इस समय पर अगर तुम लाइन टू लाइन रीड करने बैठोगे, क्या तुम पढ़ पाओगे सब कुछ? नहीं पढ़ पाओगे। तो लाइन टू लाइन रीड तो बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है, थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाओ यार। तुम्हारे लिए नोट्स बना रखे,
उन नोट्स की मदद से तुम समरी भी रिवाइज कर सकते हो, साथ साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ साथ में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। आपकी जो दोनों बुक हैं, दोनों के हमने नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये एक हमारे नोट्स हैं, इसके अंदर ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूं, जैसे कि आपका यहां पर आप देख सकते हो कि पहले हमने पूरी की पूरी समरी दे रखी है, ठीक है, पूरी की पूरी शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने समरी दे दी है। उसके बाद हमने क्या करा है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आप यहां पर ऊपर हेडिंग देखना, ऊपर हेडिंग देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और इसके अंदर हमने जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं वो भी डाल दिए हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की खत्म। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, टॉप 10 पीवाईक्यू, हर एक चैप्टर के जो टॉप 10 या फिर टॉप 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हमने यहां पर डाल दिए हैं। नोट्स कहां है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी बना रखा है। तो थोड़ी स्मार्ट स्टडी करो, टाइम कम है, बुक की रीडिंग करने मत बैठो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस भी हो गया, उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी हो गया। अब अगर तुम्हें टॉपर बनना है, एक टेक्निक बताता हूं। टॉपर क्या करते हैं ना, लिटरेचर के अंदर हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को याद करके जाते हैं। समझ पा रहे हो, हर एक चैप्टर के ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनको याद करके जाते हैं, और एग्जाम के अंदर अपने आंसर के अंदर उन वर्ड्स को लिख के आते हैं। उससे क्या होता है, टीचर के ऊपर इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है और उनके नंबर थोड़े बहुत ज्यादा आते हैं। अब वो जो वर्ड्स हैं उनके लिए भी हमने एक पीडीएफ बना दिया, आपको मैं दिखा देता हूं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड की एक हमने पीडीएफ बना रखी है, जिसको मैंने टाइटल दिया है यूनिक वर्ड्स। अब देख सकते हो, पहला हमारा चैप्टर लेटर टू गॉड, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो यहां पर लिख रखे हैं, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन वर्ड्स को याद करो, मैं बोल रहा हूं इन वर्ड्स को पढ़ के जाना। अगर आप इनमें कुछ वर्ड्स को यूज कर पाते हो ना अपने एग्जाम के अंदर, तो उससे क्या होगा, टीचर के ऊपर इंप्रेशन जाएगा कि यार ये तो पढ़ के आया है, तो पढ़ के आई है, और इन वर्ड्स की मदद से आपके मार्क्स बहुत इंक्रीज हो सकते हैं। ये स्पेशली उन टॉपर्स के लिए जिनको मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे लाने हैं, जिनको इंग्लिश के अंदर ऑलमोस्ट फुल मार्क्स लेके आने हैं, वो ये कीवर्ड वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको यूज कर सकते हैं। इसकी भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यहां पर लिटरेचर की समस्या खत्म, हमने राइटिंग की बात कर ली है ना, और हमने लिटरेचर की भी बात कर ली, हमने रीडिंग की भी बात कर ली। अब एक लास्ट सेक्शन हमारा बच जाता है ग्रामर, और ग्रामर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ग्रामर इज द मोस्ट इजीएस्ट, ठीक है। 10 नंबर की कुल आपकी ग्रामर आएगी। ग्रामर से भागना नहीं है, डरना नहीं है, सिंपल सी चीज है। क्या करो, ग्रामर के लिए ट्रिक वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे जाओ, ग्रामर इन वन शॉट सर्च करो, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर एक वन शॉट वीडियो देख लेना। उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस। ग्रामर आती है प्रैक्टिस से। देखो एक बहुत आपको रियलिटी बताता हूं, ग्रामर की सबसे बड़ी रियलिटी ये है ना कि बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना ग्रामर के अंदर, तो बहुत ज्यादा चांस है कि सेम सवाल आपके पेपर के अंदर आ जाएगा। तो ग्रामर से तो घबराने नहीं है, सबसे इजीएस्ट सेक्शन है, 1-2 दिन में भी करोगे तो भी हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगाने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, वॉच ट्रिक वीडियोस एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। चारों सेक्शन कवर कर लिए हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं। फिर से बोल रहा हूं, पेपर आसान आएगा, बहुत आसान आएगा, बट हाँ थोड़ा बहुत लेंदी आएगा। लेंदी किसकी वजह से आएगा, पैसेज जो हमारा स्टार्टिंग है ना, जो हमारा रीडिंग सेक्शन है, वहां पे सबसे बड़ा गेम है। अगर तुमने उसकी प्रैक्टिस करी और उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, वहां पर अगर तुम्हारे नंबर नहीं कटे, लिटरेचर वगैरह में किसी के नंबर नहीं कटते, वहां पर तो स्टूडेंट्स हमेशा फुल मार्क्स लेकर आते हैं, नंबर कटते हैं रीडिंग में, ठीक है। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अपने स्कूल ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना, और इंग्लिश भी तुम फोड़ के आने वाले हो, मुझे तुम पे विश्वास है, और तुम्हें भी खुद पे विश्वास होना चाहिए। याद रखना क्या, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, और कमेंट कर देना क्या कि इंग्लिश फोड़ेंगे। अभी कभी कमेंट कर दो कि भैया इंग्लिश फोड़ेंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय।